ऐसा हुआ है कि आपको समझ ही ना आए कि सही क्या है, गलत क्या है? दिल किसी दो चीज़ों में रुक सा गया हो, ये करना है, नहीं करना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। कभी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आया है? अगर आया है तो आप इस चीज़ को रिलेट करोगे कि जब हम किसी दुविधा में होते हैं, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो दिमाग, दिल कुछ भी गवाही नहीं करता कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। कुछ ऐसे ही फीलिंग्स के साथ स्टार्ट होती है गीता का पहला चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है खुशी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। सेनाएं खड़ी हो चुकी थी, शंख बज चुका था। अर्जुन जो सबसे बड़ा योद्धा था, उसने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मेरी रथ को अब दोनों सिरों के बीच खड़ा कर दो। कृष्ण ने रथ को दोनों सिरों के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा सामने कोई दुश्मन नहीं है, सामने कोई विद्रोही नहीं है, सामने उनके अपने ही लोग हैं, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने गुरु, अपने रिलेटिव्स। उस उसे थोड़े टाइम तक लगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? तो सोचो, अगर कोई इंसान कभी किसी से नहीं डरा हो, वो अचानक से इतना डर जाए कि उसकी फीलिंग्स उस युद्ध से भाग जाने की गवाही दे। क्या भाग जाना सिचुएशन को हैंडल करना सही होता है? से मना कर देता है, वो रथ पर बैठ जाता है। क्या इस सिचुएशन में इस युद्ध को बंद कर देना सही होता? क्या हमें इस युद्ध को वहीं पे खत्म हो जाता? अगर ये युद्ध वहीं पे खत्म हो जाता, क्या हमें कभी भी गीता का यह अध्याय सुनने को मिलता? सब लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं रोते हैं, वो कभी नहीं घबराते हैं, पर ये तो योद्धा थे, जो अर्जुन भी रो। तो कभी आप अगर टूट जाओ तो ये कभी मत सोचो कि मैं रोक कर वीक हो सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताकर कमजोर हो सकता हूँ। अगर कोई भी आपको अनजान इंसान मिल रहा है जो आपकी सिचुएशन को समझ सके, उसे अपनी फीलिंग्स समझाओ। समझाओ मत, बस बताओ। उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आगे वाला इंसान आपकी बात समझेगा, आपकी हर फीलिंग समझेगा। अगर आपको उसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करो। कोई भी इंसान हो, आपकी फैमिली के पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो, कोई भी इंसान हो, एटलीस्ट कोई सिचुएशन से ना निकलने से अच्छा है अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ एक्सप्रेस करना। अगर आप किसी चीज़ से कभी डर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, आप वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। इसे ही इंसान कहते हैं। अगर इंसान कभी अपने आप को वीक ना समझे, अपने आप को उस सिचुएशन में अकेला ना समझे, तो उस सिचुएशन से वो इंसान कभी निकल ही नहीं सकता। तो ज़िंदगी में आपकी अगर कभी भी ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप भगवत गीता का ये चैप्टर अवश्य पढ़ें। आपको समझ आएगा कि लाइफ का सबसे कठिन सिचुएशन, सबसे कठिन क्वेश्चन भी आपके लिए कभी कभार सही साबित हो सकता है। आप अपने आप को कभी इस सिचुएशन में गलत मत समझना। अर्जुन को अपनी फैमिली के सामने लड़ना, उनसे लड़ना गलत लग रहा था, पर क्या ये गलत था? कृष्ण ने कहा कि अगर तुमको तुम्हारे फैमिली
अपना परिवार इतना ही प्रिय है, तुम्हारा वो अगर अपना होता, तो क्या वो तुम्हारे सामने होता या तुम्हारे साथ होता? अगर कोई भी इंसान आपके साथ नहीं, आपके सामने है, तो आप समझ जाओ, वो इंसान आपके लिए सही कभी था ही नहीं। वो चाहे आपकी फैमिली हो, वो चाहे आपका फेवरेट हो, फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन हो, अगर वो इंसान आपकी भलाई के लिए, आपके लिए, एटलीस्ट नॉट अबाउट कि आपकी भलाई, बट आपके साथ खड़ा है हर एक सिचुएशन में, तो वो आपका अपना है। कभी ये मत समझो कि ये इंसान मुझे अकेला छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊंगी। जीना आसान है, रहना आसान है, किसी की आदत लग जाने के बाद उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि इंस आपके साथ कौन खड़ा है और आपके सामने कौन खड़ा है। हमारी लाइफ में भी कभी कभार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है ना जिंदगी में। कभी कभी हमें फैमिली रिलेशनशिप में किसी एक को चुनना पड़ता है, ड्यूटी और अपनी पसंद में किसी एक को चुनना पड़ता है। फैमिली हमेशा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही सोचता हूँ। क्या हमेशा सही सोचना ही सही हो सकता है? अगर हम किसी काम को कर कर बहुत खुश हैं और वही हम एक जॉब को कर कर फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने आप को डेली कोसते हैं, डेली उस कंपनी को कोसते हैं, तो क्या ये सही हो सकता है? आप ये सोचो, अपने मन में सोचो कि ये सही हो सकता है? क्या इस सिचुएशन के लिए हम इतने वैल्यूबल हैं कि हम इसे हैंडल कर पाए? कंफ्यूज होना कोई वीकनेस नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई वीकनेस है। कंफ्यूजन से ही सिचुएशन हैंडल होती है। तो आप कंफ्यूजन है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस कंफ्यूजन से कभी निकलूंगी ही नहीं। कंफ्यूजन एक सिग्नल होता है जो लाइफ को एक अच्छे मोड़ पे भी लाकर खड़ा करता है, लाइफ को कभी बुरे मोड़ पर भी खराब खड़ा करता है। पर आपको ये सोचना है कि आपके सामने और आपके साथ ऐसे इंसान होने चाहिए जो आपको टक्कर देने में और साथ रहने में कभी साथ ना छोड़े। अगर कोई आपका दुश्मन है तो वो आपको एक हिसाब का टक्कर देगा, अगर आपका कोई अपना है तो वो एक हिसाब से आपके साथ रहेगा। इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर अर्जुन उस दिन नहीं घबराता, वो कंफ्यूज नहीं होता, तो क्या कृष्ण का यह अध्याय शुरू होता, कृष्ण का ये ज्ञान शुरू होता? क्या हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये कहानी सुना पाते? भगवान भी ना हमें इस सिचुएशन में लाकर खड़े कर देते हैं कि उस सिचुएशन से हम खुद ही हैंडल करें, खुद ही उस सिचुएशन से निकले, रुक कर उस सिचुएशन के बारे में सोचे, क्या उस सिचुएशन में मैं कहीं गलत था या फिर मैं सही था, इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। भगवान हमेशा, आपको लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ गलत कर रहे हैं, पर भगवान हमेशा आपको अगर किसी भी सिचुएशन में डालते हैं तो सिचुएशन आपके लिए कहीं ना कहीं सही ही होता है। हम अगर कभी खुद से हार जाते हैं तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब तक हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि हमने लाइफ में क्या खोया है, हमें अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए था। और जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं ना, लाइफ का ग्रोथ भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो आप भी अगर कोई भी गलती करते हैं, मैं करती हूँ, आप करते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करो और वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं हो सकता है। यहीं से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। क्यों ना हमारी एंडिंग हो रही हो, क्यों नया पार्ट नहीं बन सकता हमारी कहानी का? तो फिर से हम अपनी चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ की न्यू ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं, अपने ईगो से बाहर निकलते हैं, अपने एटीट्यूड से बाहर निकलते हैं। जब तक हम अपने ईगो से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी गलती नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भगवान, कोई इंसान,
कोई भी इंसान आपको नहीं समझा सकता कि हाँ, तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें भी कन्फ्यूज़न में आई आपको कन्फ्यूज़न में रहना और कन्फ्यूज़न से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस लाइफ में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। तो आप भी अपने ईगो से बाहर निकलिए, अपनी अपनी चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैंने ये किया है, मैं अब इसको सुधारूँगा। ये नहीं बोलिए कि मैंने गलती की है, मैं इससे ज़्यादा गलती करूँगा। आप उस गलती को सुधारिए एंड टाइम जब तक सुधार पाएँ तब तक सुधारिए। कभी भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। भगवान हमेशा कहते हैं, जब तक तुम टूट गया हार था। था फिर आगे क्या हुआ, ये आप सभी जानते हैं। अगर वो पहले चैप्टर में ही टूट जाता तो ये कहानी कभी आगे बढ़ती ही नहीं। तो आपको भी अपने चैप्टर में कभी भी टूटना नहीं है, क्योंकि हमें पूरी कहानी बनानी है। वन हमें ये सिखाता है कि आप चैप्टर वन हमें ये नहीं सिखाता कि आप कभी मत रो रो जब रो तब कुछ सीखो। चैप्टर वन हमें यही सिखाता है, रो तब रुक कर सीखो। जब तुम्हें लगे तुम कंफ्यूज हो तो तुम अपना ईगो छोड़ो। और याद रखना, हर इंसान की लाइफ में एक कुरुक्षेत्र आता है और हर इंसान के अंदर एक अर्जुन होता है। सवाल ये नहीं है सवाल ये नहीं कि आप टूटेंगे या नहीं। सवाल ये है कि अगर आप टूट गए तो क्या आप हार मान लोगे या फिर से खड़ा होकर अपनी जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट करोगे। आप क्या चूज़ करोगे ये कमेंट में मुझे बताइए। आप सभी की कमेंट मैं पढ़ूंगी एंड कोई भी प्रॉब्लम हो हम मिलकर शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ओके बाय।